कोई कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो राम जी ने बुलाया है। यहाँ अखिलेश जी के पास तो अकेले गंगा राम है दोनों है। राम जी ने रावण को निपटाया, रावण की लंका विध्वंस कर दी, लेकिन कभी राम जी ने ये नहीं कहा कि हमने रावण को मिट्टी में मिला दिया, हमने रावण की गर्मी शांत कर दी। ऐसा कभी बोला उन्होंने? ये मर्यादा है उनकी, ये उनकी मर्यादा है। उसका महिमा मंडन थोड़ी, अयोध्या लौटने पे उनका स्वागत हुआ, वो थोड़ी कह रहे हैं या हनुमान जी आकर के कि अब आपके बीच में लंकापति रावण का सर्वनाश करने के बाद में, उनकी गाड़ी पलटाने के बाद में ये अयोध्या में अपने आदमी थोड़ी रखे थे प्रभु राम ने। पोस्टर थोड़ी सबको आए थे कि हम ये करके वापस आ रहे हैं। मर्यादा थी तो हम उनसे मर्यादा सीखे। आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा तक की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। वो कुछ कवि टाइप के चिरकुट लोग हैं, है ना, स्वार्थी लालची गलीच टाइप के लोग हैं। बेसुरे भी अब राग मल्हार गाने लगे हैं। बेसुरे भी अब राग मल्हार गाने लगे हैं। अपने ही अपनों को सताने लगे हैं। और क्या गजब का जमाना आया है कि अब नमूनों को भी नमूने नजर आने लगे हैं। दो नमूनों का जिक्र किया था उन्होंने, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में है। हाँ, तो आप लखनऊ में रहते हैं, आप बेहतर समझते होंगे। मैं अपने आप को नमूना मान सकता हूं। मैं दिल्ली में भी नहीं रहता हूँ, लखनऊ में भी नहीं रहता हूँ। ऐसी भाषा जब सदन में सुनने को मिलती है, क्या सोचते हैं आप? मतलब क्या जहन में आता है? तरस आता है। अभी आपने एक बरेली का मामला देखा होगा। एक 20-22 साल का लड़का हिंदूवादी नेता बनकर गया, वहाँ पार्टी चल रही थी बरेली में और मारपीट करने लगा। इतना सारी नेगेटिविटी, जो बोली भाषा की बात हम कर रहे थे, उस बोली भाषा का प्रभाव है कि ये बच्चे भटक रहे हैं। पहले भटक रहे हैं, बाद में भुगत रहे हैं। पहले राष्ट्र भक्तों होता था, अब राष्ट्र भुगतो है ना, क्योंकि उन्हें राष्ट्र के प्रति क्या कार्य करना है ये इसकी जानकारी नहीं है, और राष्ट्रभक्त बने हुए। जिन लोगों ने पूरे देश का मजाक बना डाला, कमाल है, उन्हें मजाक पसंद नहीं है। कभी योगी जी के सामने मुलाकात हुई किसी मंच पर, वो बैठे हों? नहीं, हमारी कभी नहीं। हाँ, वरना दूसरे जिनका आपने जिक्र किया वो तो बिल्कुल 4 अर्दली आपके पीछे चल रहे होते, हटो बचो, राजीव निगम साहब आ रहे हैं। उन अर्दलियों से अच्छा हम निर्दलीय ठीक है ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ राजीव निगम जी भिटा गए हैं हमको लखनऊ में। निगम साहब कैसे हैं आप? हम भिटा गए हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ। और निगम साहब तो हमेशा मजे में रहते हैं, मस्त रहते हैं जी। और निगम साहब की कोशिश भी यही रहती है कि आप लोग भी मस्त रहें, सब देखने सुनने वाले सब लोग मस्त रहें, आनंदित रहें। तो अभी क्या कॉमेडी को थोड़ा तवज्जो कम मिल रहा है? पॉलिटिकली थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसी कुछ भूमिका बन रही है क्या? नेता वेता बनने का प्लान है क्या? अब देखो, इस देश में तरह तरह के लोग हैं, उसी में से आप भी एक हैं जो अपने मन की, यहाँ पे सबको स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे। तो आपने भी ये सोचा है, तो मैंने तो नहीं कहा ना, कहीं से कोई सूचना मिली होगी आपको, आपके अपने मन में था, आपने बोल दिया। अब आगे हमारे मन में जो है, हम अपने मन का काम कर रहे हैं। तो भाई हमारा मेन काम है हंसना हंसाना जी, और सटायरिकल कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी, इशू बेस्ड कॉमेडी, ये मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो वही मैं कर रहा हूँ। और आजकल ये कॉमेडी इस तरीके की कोई करता नहीं है, और इस तरीके के मंच नहीं मिलते हैं। टेलीविजन पे आप ऐसे कॉमेडी कर नहीं सकते, वैसे मंच नहीं मिलते, तो जहाँ पर मंच मिलता है तो मैं करता हूँ। और नीचे ग्राउंड पे जैसे आज आपको बैठा गया, बैठा इसीलिए जाता हूँ ताकि अलग अलग लोगों से मिलता रहूँ, माहौल पता चलता रहे, कुछ कैरेक्टर मिलते रहे, कुछ कंटेंट मिलता रहे, इसलिए मैं ग्राउंड पे नजर आता हूँ। जिंदगी बड़ी, मतलब मैं देखता हूँ बड़ी आसानी से जी लेते हैं आप। बहुत, मतलब लाइफ को बहुत आपने वो नहीं बनाया हाई फाई टाइप का कि राजीव निगम बड़े कॉमेडियन हैं, अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं तो फॉर्च्यूनर से नीचे कदम नहीं रखेंगे, जहाँ जाएंगे तो प्री प्लान होगा। मेरी आपसे बात हुई, देखिए हम लोग सड़क के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब जो है सड़क पे ही हैं, रोड पे ही हैं, रोड से ही लोग आगे जाते हैं और रोड को भूल जाते हैं। सब कुछ आपको रोड से ही मिलता है, सब कुछ आपको रोड से मिलता है। तो
रोड हमारा आधार है, रोड बेस है। हम्म, रोड से ही हम चल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। रोड पे ही काफ़ी मिलने जुलने वाले लोग, अलग अलग किरदार, अलग अलग समस्याएं। तो रोड से जुड़ा रहना आई थिंक ज़्यादा बेहतर लगता है और मुझे कंफर्ट लगता है। बाकी ये 5 स्टार और चार्टर्ड प्लेन और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जब जैसे कॉरपोरेट शोज़ होते हैं, विदेशों के शोज़ होते हैं, जहाँ जैसा होता है तो वो भी होता है। अब उसके बाद जो समय बचता है वो ये है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होने लगा कि कॉमेडी में, अब स्टैंड अप कॉमेडी में अब कॉमेडियन अपना स्टैंड लेने लगे हैं? हाँ अब वो मतलब बीच वाला रास्ता खत्म हो गया, या तो इधर या तो इधर। हाँ, तो बात सही बात है कि स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि आप कॉमेडियंस में देखेंगे तो कॉमेडियंस में आपको इधर उधर वाले नहीं मिलेंगे, इधर वाले ही मिलेंगे। अच्छा, हाँ, वो कुछ कवि टाइप के चिरकुट लोग हैं, हाँ, है ना, स्वार्थी, लालची, गलीच टाइप के लोग हैं। तो उनको इंसान कहने ही ठीक नहीं है, तो बाकी का तो जान ही दो। हाँ, वो तो उनका एक बयान अभी बड़ा चर्चाओं में है कि अब लोग आगरा सफेद शमशान देखने नहीं जाते हैं, अब कहीं और जाते हैं, युवा और देश के लोग। वो है कौन? कौन है? जैसे मैं बोलता हूँ, मैं तो अपने आप को बोलता हूँ मैं कौन हूँ। मैं कोई बात अगर बोलता हूँ तो लोग गंभीरता से उसको लेते हैं, उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो फॉरवर्ड करते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन हमारी बात को अगर जेन्युइन बात है तो लोग कैरी करते हैं। हम कुछ भी बोल दें तो मैं हूं कौन? लोग यही बोलेंगे ना, कौन है यार, कुछ भी बोल देते हो। तो अगर आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप बात गंभीरता की कर रहे हैं तो आपकी भी वैल्यू है, नहीं तो किसी की वैल्यू नहीं है। ये सब वाहियात लोग हैं, अपने क्षणिक लाभ के लिए अपने घर परिवार, देश, समाज, सिस्टम, ये किसी को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनकी कोई भावना नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है ना। तो ऐसे लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है। मौजूदा वक्त में अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकली थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश में चीज़ों को आप कैसे बदलते या बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि 27 का चुनाव है और आप प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको इस समय खामियां दिखती हैं या क्या बेहतरी दिखती है? देखिए, खामियां कोई भी सरकार हो, 5 साल बाद जब सरकार का आकलन करते हैं तो हर सरकार में कुछ ना कुछ खामियां दिखती हैं, और 10 साल हो जाए तो खामियां ज़्यादा दिखती हैं, है ना। तो खामियां दिख ही रही हैं, और खामियां पब्लिक को भी दिख रही हैं, लोगों को भी दिख रही है, और कमाल की बात है उनको खुद को भी दिख रही है। लेकिन वो खुद तो स्वीकार करेंगे नहीं। तो सिर्फ एक ही मकसद है, प्रदेश की भलाई के लिए या हम देश की भलाई के लिए हम हमेशा कहते हैं ये लोकतंत्र है ना, इसमें बदलाव होते रहना चाहिए। अगर कोई खूंटा गाड़ के बैठ गया तो फिर वो अपना खेल खेलने लगता है। मगर आप ये बात कह रहे हैं कि उनको खुद भी खामियां दिख रही हैं, वो देखना नहीं चाहते, लेकिन कोई और दिखाना भी चाह रहा है, तो उसके लिए भी तो बड़ी मुसीबतें हैं, आसान तो नहीं है उसको दिखा पाना। नहीं, बट दिखानी तो पड़ेंगी ना, क्योंकि हमारा जो काम है, हम बेहतरी चाहते हैं ना, और हम किसी के व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं। वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत हमारी है, उनकी हुकूमत थोड़ी है, उनको चलाने के लिए हमने बैठाला है ना वहां पर, तो हम तो कहेंगे ही ना, बोलेंगे ही। आप किसी मालिक को कैसे डांट सकते हो? मगर ये रिस्की भी तो 100% है। तो जो लोग कहते हैं पत्रकार जो खबर दिखा रहे हैं, रिस्की क्या है? क्या रिस्की है भाई? जेल भेज देंगे, आपको मुकदमे में लाद देंगे। मैं कह रहा हूँ ये रिस्की थोड़ी है। तो ये सरकार भी नहीं है। ये तो अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपको इंटरव्यू देने से मना कर दें, बातचीत करने से मना कर दें, और आप यहाँ पे दबंग हो, हमको उठवा के गाड़ी में बैठा लो, हम आपका क्या कर सकते हैं? लेकिन ये उसूल तो नहीं है ना, ये लोकतंत्र के या मीडिया के उसूल तो नहीं है ना। आप उसूलों के खिलाफ कुछ भी कर लें। आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, लोग हैं, आप उठा करके बैठो, इंटरव्यू देना पड़ेगा।
तो इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। तो आप ये डर का, भय का, आतंक का, सरकार ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अब मौजूदा वक्त में मैं एग्जांपल सेट करूं तो कनपट्टी पे बंदूक लगा करके जो है वो काम करवाया जा रहा है या अभी कराया आप जा- लोग यहाँ के हो और लोकल आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हो, देखते हो, तब आप कह पा रहे हो ये बात। है ना। अब मैं तो दूर रहता हूँ, कभी कदार आना होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कुछ लोगों से मिलना मिलाना, लेकिन आप लोग यहाँ पर हर दिन को छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं, तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा, अगर राजनीति एक कॉमेडी का चैप्टर होती तो राजीव निगम के लिए सबसे मुफीद चैप्टर उसमें कौन होता? कौन सा आपको कैरेक्टर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता? नहीं, कैरेक्टर अट्रैक्ट करने वाली बात नहीं, कैरेक्टर खुद आते हैं समय समय पर निकल करके, है ना। कहते हैं कि बेसुरे भी अब राग मल्हार गाने लगे हैं, बेसुरे भी अब राग मल्हार गाने लगे हैं, अपने ही अपनों को सताने लगे हैं, और क्या गजब का ज़माना आया है कि अब नमूनों को भी नमूने नजर आने लगे हैं। हाँ। दो नमूनों का जिक्र किया था उन्होंने, हाँ, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में है। हाँ, तो आप लखनऊ में रहते हैं, आप बेहतर समझते होंगे। मैं अपने आप को नमूना मान और सकता हूं। मैं दिल्ली में भी नहीं रहता हूँ, लखनऊ में भी नहीं रहता हूँ, मैं बम्बई रहता हूँ। ऐसी भाषा जब सदन में सुनने को मिलती है, क्या सोचते हैं आप? मतलब क्या जहन में आता है? तरस आता है, तरस आता है कि एक तरफ हम विश्व गुरु और फलाना बड़ी, हम दुनिया में हमारा, तो प्रतिष्ठा कहाँ से बनती है? सोच से प्रतिष्ठा बनती है, भाषा शैली से प्रतिष्ठा बनती है, विचार से प्रतिष्ठा बनती है, और वही प्रतिष्ठा एकत्रित होकर विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा का कारण बनती है। तो एक बड़े प्रदेश के मुखिया अगर इस तरीके से भाषा शैली का, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, निसंदेह कोई भी हो, किसको ये भाषा शैली अच्छी लगेगी? एक वर्ग विशेष है, उसको अच्छी लगती है। नहीं, वर्ग विशेष फिर तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। एक वर्ग विशेष को शराब अच्छी लगती है, तो क्या शराब जायज हो गई? एक वर्ग विशेष को गांजा अच्छा लगता है, तो क्या गांजा जायज हो गया? एक वर्ग विशेष को नॉनवेज अच्छा लगता है, एक वर्ग विशेष को वेज अच्छा, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल है, जैसे वेज से किसी को परहेज नहीं होगा, नॉनवेज से परहेज होगा कुछ लोगों को। तो जो यूनिवर्सल चीज है, इंपॉर्टेंट वो है। और जो बाकी किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए या माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वो तो साफ है कि किसी को माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है, तो आप कुछ भी करते। मगर आपको लगता नहीं है कि जो चीज यहाँ सेट की जा रही है, बुलडोजर की नीति हो, भाषा का स्टेटस हो, वो दूसरे राज्यों में भी अडॉप्ट किया जा रहा है? जैसे मध्य प्रदेश में भी सीएम वैसे ही करना चाह रहे हैं, असम में भी मुख्यमंत्री वैसे ही बोलना चाह रहे हैं, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री वैसे ही बुलडोजर चला देना चाह रहे हैं। ये क्या है कि कुछ बुरी चीजें जो होती है ना, उससे त्वरित लाभ मिलता है, लोगों को आनंद आता है। तो त्वरित लाभ आनंद इधर आ रहा है, तो वो भी इन्हीं के साथी हैं। तो वो भी बोलते हैं कि भैया लाओ, थोड़ा सा बनाया है ना, थोड़ा हमको भी दो जरा, हम भी मजा लें। तो ये बुलडोजर, ये नफरत, फलाना ढिमाका, उनकी जो नहीं, ये भी किसके मजे ले रहे हैं। अच्छा, तो बाकी ये जायज तो नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कितनी बार बड़ी बड़ी अदालतों ने ये बात कही है। मगर उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जायज और नाजायज तो समझ में आ रहा है ना, और फर्क पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नशे का सेवन करता है, तो शुरुआती दिनों में उसको कुछ समय तक लगता है कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग रन में नशे का सेवन करने वाले, जब लीवर डैमेज हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है, तब उनको एहसास होता है कि यार ये बड़ी नुकसान कर गया। तो टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 पौवा मारे तो दूसरे दिन लुढ़क गए। लीवर भी अपने लेवल पे झेलता है और एक दिन फिर फट पड़ता है। आप बीजेपी के या नीतियों के या मतलब एक आइडियोलॉजी के खिलाफ अपनी बातों को रखते हैं, नुकसान उठाना पड़ा कभी इसका?
जैसे राजीव कामरा कहते थे उनके शो बंद होने लगे, लोगों ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, तमाम ऐसी चीजें दिखने लगी, तो फिर वो और विरोध में हो गए खुल करके। राजीव निगम को फेस करना तो नुकसान किसका है? मेरा थोड़ी है, उन्हीं का नहीं, नुकसान आपके है। शोज कम हो जाएंगे, आपको बुलाया कम आप सुनिए, वो सब तो ठीक है, वो नुकसान थोड़ी है। वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि जब इस तरीके की हरकतें करते हैं वो, तो फिर सामने वाले लोग और मुखर होकर के बोलते हैं, और जब और मुखर होकर बोलेंगे तो नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा ही हो रहा है। बाकी हम अपने इन नुकसानों को हम डिस्कस करें, उसका कोई मतलब नहीं है, ये सबको मालूम है। आपको मालूम है इस बात, तभी तो आपने सवाल किया कि नुकसान होते हैं, तो नुकसान हो रहे हैं। घर वाले नहीं कहते कभी कि क्यों चक्कर में पड़े हो तुम बेवजह इन सब चीजों का वो ले रहे हो? अपना अच्छा खासा काम चल रहा था, आप अच्छे कॉमेडियन थे। हमारे घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अच्छे लोग हैं। ये एक हंसमुख मिजाज आदमी के साथ बैठने का फायदा है कि मतलब वन लाइनर जो आपकी बातें होती हैं वो बहुत मजेदार होती हैं। अच्छा, मोदी जी पे आप कहते हैं, खुलकर कहते हैं, कभी रिग्रेट हुआ इसका? आप किसी शो में आप कह रहे हो कोई बात, किसी ने वहीं से विरोध कर दिया कि ये क्या कह रहे हो? नहीं, हम ऐसी बात कोई करते ही नहीं है। और वही तो मैं लोगों से बोलता हूँ जो लोग विरोध करते हैं कि ऐसी कोई एक बात दिखा दो। मैं इतने साल से इतने वीडियोस, इतने कमेंट, इतने जोक्स करता हूँ, कोई एक बात ऐसी दिखा दो जहाँ पर हमने कोई अनैतिक और कोई ऐसी बात जो नहीं करनी चाहिए वो की हो। हम पिछले 35 सालों से यही काम कर रहे हैं। 35 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैंने कितने शोज लिखे हैं। मुझे परफॉर्मर के तौर पे जानते हैं, राइटर के तौर पे बहुत लोग नहीं भी जानते। मैंने 50 से ज्यादा टीवी के शोज लिखे हैं और इस तरीके के शोज लिखे हैं। मूवर्स एंड शेकर्स एक शो आता था, हाँ, मूवर्स एंड शेकर्स, जिसमें डे टू डे की यही बातें होती थी, वन लाइनर्स होते थे। मैंने वो लिखे, बहुत दूसरे शोज लिखे। तो हमें एक बाउंड्रीज पता है और हम अपनी मर्यादा के अंदर रह करके हंसने हंसाने के लिए और कुछ समाज की जो टीका टिप्पणियां होती हैं उनको हम करते हैं। अच्छा, कभी आपका जोक जो रहा हो वो हंसी से ज्यादा हंगामा कर गया हो कभी? नहीं, हमारी प्रायोरिटी अभी भी रहती है कि लोग हंसें। जब हंसेंगे तब उनको सुनने सुनाने की चीजों का इत्मीनान रहेगा और उसके बाद समझें। हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद थोड़ी है। मैं क्यों हंगामा खड़ा करूं? मैं हंगामा खड़ा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, देखते हो कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या बोलते हैं, कहाँ क्या क्या हरकतें करते हैं। हमारी कोई ऐसी चीज आप बता दीजिए इतने दिनों में, हमारा कोई मतलब थोड़ी है, ना कोई मकसद है ऐसा है। कॉमेडी में ट्रोल्स जो होती हैं या ट्रोलर्स जो होते हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? ये नासमझ हो गए हैं लोग हैं जिनको कॉमेडी से मतलब नहीं, वो विचारधारा के आधार पे चलते हैं। ट्रोलर्स हैं वो, उनको आप कितना भी अच्छा जोक दे दो तो वो जोक पे जाते ही नहीं, उनको जोक समझ में नहीं आता है। उन्होंने अपनी बुद्धि गिरवी रख रखी है। वो कहते हैं कि तुमने ये क्यों बोला, ये क्यों बोला। तो उन बेवकूफों को जिनको कुछ पता ही नहीं है, जब उनको बेसिक ही नहीं पता है, तुमने कैट क्यों बोल दिया। भाई कैट मैंने क्यों बोला, तुम कैट की स्पेलिंग तो पहले समझो, और कैट किस चीजों में बोला गया है वो तो समझो। तुमने कैट क्यों बोल दिया आपने, भाई आपने डॉग क्यों नहीं बोला। तो तुम्हें जब बेसिक ही नहीं पता है तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। और ट्रोलर्स तो लोग अपना काम करते हैं, उनका भी रोजी रोटी चलता रहे, चल होगा। अखिलेश यादव से थोड़ी इधर नजदीकियां ज्यादा बढ़ी हैं क्या? नहीं, हमारी नजदीकियां तो सबसे हैं। आपसे नजदीकियां हैं, आप प्यारे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करते हैं, एक स्माइलिंग फेस है आपका, आप अच्छे लगते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जो हमें प्यार मोहब्बत इज्जत देता है, सम्मान देता है, कहीं किसी आपको कोई प्यार मोहब्बत इज्जत सम्मान देगा तो अच्छा लगता है। हालांकि आपके कानपुर के ही राजू श्रीवास्तव जी थे, पहले वो सपा में भी एक पद पर रहे, फिर बीजेपी ने भी उनको एक पद दिया, फिर वो खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। तो राजीव निगम का भी कुछ ऐसा प्लान है? ना मैंने कभी किसी का सपोर्ट किया, ना कभी कोई मैंने पार्टी ज्वाइन की, ना किसी पार्टी के समर्थन में कोई काम करता हूँ। आज तक मेरा कोई एक वीडियो आप दिखा दो, कोई एक कंटेंट दिखा दो जो मैंने किसी के समर्थन में किया हो। मैं विरोध में करता हूँ। मैं विरोध करना ये एक व्यंग्यकार की ड्यूटी है, समर्थन करना नहीं है। हमने आज तक किसी का समर्थन नहीं किया।
नहीं, लेकिन अब नहीं हो गया होगा कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो एक तरीके के कार्यक्रमों में बुलाए जाएंगे, उसी में तो ये व्यवस्था उन लोगों ने बनाई, हमने थोड़ी बनाई है। हाँ, हमें तो आप कहीं भी बुलाइए, आप हमें आप अपने मंच पे बुलाइए, हम 4 हंसी की बातें करेंगे, 2 इनकी बातें करेंगे, 2 आपकी भी बातें करेंगे। लेकिन आप 8 बातें सुन लोगे, वो 2 बातें नहीं सुन पाओगे, तो आप हमारा बायकॉट करोगे, यार इनको मत बुलाओ यार। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो आप तय कर रहे हैं ना, ये माहौल आपने बनाया है। हमारे लिए तो आप भी अपने हैं, आप भी अपने हैं। और हमारा काम जो है वो, मैं राजीव निगम नहीं हूं, मैं वो एक नागरिक है, एक व्यंग्यकार है जो अपना काम करता है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, मान लीजिए अखिलेश यादव ने 27 के चुनाव से पहले राजीव निगम से कहा कि ऐसा है राजीव, आ जाओ पार्टी ज्वाइन करो और साथ मिलकर काम करो। तो ऐसे तो हमें बहुत लोगों ने पहले भी बोला, क्या ये पार्टी ज्वाइन, हम पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो काम कर रहा है ये कौन करेगा, ये काम करने वाले 2 आदमी ले आओ। जिस लेवल का जो काम मैं कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए 2 आदमी ले आओ, तो हम कोई तीसरा काम सोचें। तो अब इन दोनों कामों में से इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप खुद सोचिए, इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जिसको कोई नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है ना। हम कह रहे हैं 2 लोग आ जाएं तो हम भी अपना तीसरा काम करें जा करके। तो ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। समाज में बात कहना, समरसता बनाए रखना, तमाम चीजों को, मुद्दे उठाना, बातचीत करना, हास्य व्यंग्य के माध्यम से बात करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक युवाओं के साथ में एक बड़ा ड्रॉबैक आजकल थोड़ा सा दिख रहा है। अभी आपने एक बरेली का मामला देखा होगा, एक 20-22 साल का लड़का हिंदूवादी नेता बनकर गया, वहां पार्टी चल रही थी बरेली में और मारपीट करने लगा वहां पर। देखिए, आपको बाद में वो माफी मांग रहा है। यही मैं बता दूं, ये नवयुवकों को जो बरगलाने का काम हो रहा है, कहीं पर नवयुवक भटके हुए हैं, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, कोई अपने आप उनसे कोई कहता नहीं है, इधर इतना सारी नेगेटिविटी, जो बोली भाषा की बात हम कर रहे थे, उस बोली भाषा का प्रभाव है कि ये बच्चे भटक रहे हैं। पहले भटक रहे हैं, बाद में भुगत रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा। हाँ, पहले भटक रहे हैं, फिर भुगत रहे हैं। पहले राष्ट्र भक्तों होता था, अब राष्ट्र भुगतो है ना, क्योंकि उन्हें राष्ट्र के प्रति क्या कार्य करना है ये इसकी जानकारी नहीं है और राष्ट्रभक्त बने हुए। कोई ठेका दिया किसने? ये जो बोली भाषा आपको बताई थी ना, ये उसी बोली भाषा ने जो है दिया हुआ है। ये उसी बोली भाषा ने दिया हुआ है, वही बोली भाषा नीचे तक पहुंचती, उसी का प्रभाव पड़ता है। कुछ सटायर हो जाए, जो आपने नया कुछ लिखा हो, आपको लगता है कि कुछ चीजें सब नई नई लिखते हमारे रहते दर्शकों हैं, करते रहते। अब जैसे हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, कई बार लोगों को मजाक अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे देश का मजाक बना डाला, कमाल है, उन्हें मजाक पसंद नहीं है। क्या बात समझने वाले के लिए बहुत गहरी बात आपने छोड़ दी। तो अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? कभी योगी जी के सामने मुलाकात हुई, किसी मंच पर वो बैठे हों? नहीं, हमारी कभी नहीं हुई। हाँ, वरना दूसरे जिनका आपने जिक्र किया वो तो बिल्कुल तमाम तरह तरह के लोग हैं भाई। अगर मैं भी कुछ लाभ फायदा ये वो होता तो उसमें क्या जाता है। मैं कि आज भी अभी भी मैंने बोला कि मैं किसी पार्टी का कोई ये तो थोड़ी हूं। मैं कहीं चला जाऊं, जहां पे लाभ मिल रहा है वहां चले जाओ, फायदा मिल रहा है, पॉपुलरिटी मिल रही है, जहाज गाड़ी घोड़ा पद पैसा सब मिल रहा है, वहां जाओ। इसको बुरा हम यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं? 4 अर्दली आपके पीछे चल रहे होते, हटो बचो राजीव निगम साहब आ रहे हैं। तो उन अर्दलियों से अच्छा हम निर्दलीय ठीक है ना। सरकार पर लिखना लगता है खतरे से खाली नहीं रहता है, और खास करके जब दोनों जगह जो है बिल्कुल। अब ये लोग भाई, हम तो एक सामान्य सी बात है, हम यही बताए ना, मैं 35 साल से ही काम कर रहा हूँ। अब खतरे से खाली नहीं है, खतरे से भरा है, बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो लोग तय करें ना, ये उनका काम है, ये उनका काम है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, उनको सुधरना चाहिए। कुछ नया सुधारने के लिए उनको लिखना ना। वो हम तो बहुत कुछ लिखते रहते हैं कि राम के नाम पे पिछले काफ़ी सालों में बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, यात्राएं निकाली गई, राम जी राम। लेकिन राम जो हैं वो हमारे प्रभु क्यों हैं, हमारे आराध्य क्यों हैं? बहुत सारे देवी देवता हैं, क्यों? क्योंकि वो मर्यादा
पुरुषोत्तम है। तो अगर हमें राम जी से कुछ सीखना है तो कुछ मर्यादा तो सीखें। अगर हम मर्यादा नाम की हमारे पास जरा सी चीज नहीं है और राम राम चिल्लाते रहो, है ना। कोई कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, फिर राम जी ने बुलाया है। यहाँ अखिलेश जी के पास तो अकेले गंगा राम है दोनों है ना। तो कहने का मतलब वो मर्यादा सीखे। राम जी ने रावण को निपटाया, रावण की लंका विध्वंस कर दी, सब त्राहिमाम मचा दिया। त्राहिमाम मचा दिया। लेकिन कभी राम जी ने ये नहीं कहा कि हमने रावण को मिट्टी में मिला दिया, हमने रावण की गर्मी शांत कर दी। ऐसा कभी बोला उन्होंने? ये मर्यादा है उनकी। ये उनकी मर्यादा थी कि जो करना था करना पड़ा, उन्होंने किया। पहले उसको टालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की, फिर भी जो नियति में था वो किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकल गए। उसका महिमा मंडन थोड़ी, उनके अयोध्या लौटने पे उनका स्वागत हुआ, वो थोड़ी कह रहे हैं। या हनुमान जी आकर के कि अब आपके बीच में लंकापति रावण का सर्वनाश करने के बाद में, उनकी गाड़ी पलटाने के बाद में ये अयोध्या में अपने आदमी थोड़ी रखे थे प्रभु राम ने। पोस्टर थोड़ी चपकवाए थे कि हम ये करके वापस आ रहे हैं। मर्यादा थी, तो हम उनसे मर्यादा सीखें। जब हम मर्यादा सीखते हैं तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। अच्छा, अपराधी खत्म हो गए प्रदेश में? आपको लगता है कि अब ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि या तो वो कहाँ मिलेंगे, या तो ऊपर मिलेंगे, या तो जेल में मिलेंगे, और तीसरी बात तो बताते नहीं है। या तो अंदर मिलेंगे। अंदर कहाँ? ये जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं सरकारी बात तो सही है आपकी। नए साल का क्या रेवोल्यूशन है, क्या अहद है? रेवोल्यूशन यही है कि बहुत सारे लोग जो 2025 में जिन लोगों ने देश की शांति को भंग किया है, लोगों के जीवन को तंग किया है, उत्तराखंड में एक त्रिपुरा के बच्चे की जिस तरीके से ये हुई, और उड़ीसा में एक व्यक्ति की बांग्लादेशी बता करके हत्या कर दी गई, कहीं दूसरी जगह। तो ये सारी चीज़ें ना हो, प्यार मोहब्बत रहे, खुलूस रहे, और लोगों को अकल बुद्धि आए, और लोग ये समझें कि ये जो कुछ भी इस तरीके से उकसाने की बातें हो रही हैं, ये आपके समाज के और देश के नुकसान के लिए है। इन चीज़ों से बचें। बहुत गहरी बात कही, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी राजीव निगम साहब का इतना सीरियस इंटरव्यू नहीं देखा होगा। वरना अमूमन राजीव सर हंसते मुस्कुराते तो रहते हैं, इंटरव्यू में हंसते मुस्कुराए भी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की, लेकिन धीर गंभीर वाला इंटरव्यू जो है वो थोड़ा जरूरी भी है। नहीं, कई बार लोग यही समझते हैं कॉमेडियन है तो हमसे भसाते ही रहेंगे। हमारी कॉमेडी भी जिम्मेदार वाली कॉमेडी है, और कॉमेडी का मतलब भी तभी बनता है जब आप अपनी जिम्मेदारी उसमें निभाएं। वो एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है। हाँ, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। राजीव सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि राजीव सर बिता गए तो सड़क किनारे हम लोग बैठ गए, ये चर्चा होने लगी, लेकिन हम लोग समय निकाल के बढ़िया सा एक पॉडकास्ट करेंगे और मजेदार बातचीत करेंगे। बिल्कुल, समय दीजिएगा। बढ़िया। चलिए राजीव सर, बहुत शुक्रिया। ये भी अच्छी बात रही। ये भी लोग देखेंगे, सुनेंगे, पसंद करेंगे। इनको दुआएं दीजिए भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बहुत